हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिसा शचिंगल। तो आज हमने कफ स्लीव्स रेडी करनी है, वो भी बटन्स के साथ। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने सिंपल से स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो ये मेरी दोनों स्लीव्स है जिसे मैंने अपनी स्लीव्स को कट कर लिया है। एंड यहाँ पे मैंने इसी फैब्रिक की बटन्स रेडी किए हैं। एंड मैंने ये पजामे की फैब्रिक ली है जिस पे मैंने पेपर पेस्टिंग को अटैच कर लिया है। अब मैं आपको इसकी लेंथ एंड विड्थ बता दूं तो यहाँ पे मैंने इसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंच एंड 2 पॉइंट लिया है। मैंने इस तरह से मैंने इसकी चौड़ाई ली है। एंड इसकी लेंथ मैंने डबल फोल्डेड में 33 इंचेस है, मीन्स 16.5 इंचेस मैंने इसकी एक तरफ की यहाँ पे लेंथ ली है। मेरी ये डबल फोल्डेड फैब्रिक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात का क्लियर कर दूँ कि आपके स्लीव्स की विड्थ जितनी है उससे आप 4 इंच इस फैब्रिक को एक्स्ट्रा लें। मेरी फैब्रिक एंडिंग में कम हो गई थी तो इस पर भी मैंने जोड़ लगाया था। तो अब हमने अपनी स्लीव्स लेनी है एंड इस पर मार्किंग करना है। एंड यहाँ पे मैंने 3 इंचेस पे मार्क करना है। इस साइड पे ये मेरी फोल्डेड साइड है जिस पे मैंने 3 इंचेस की मार्क किया है। अब हम अपनी ओपन साइड की तरफ 1.5 इंचेस की मार्किंग करेंगे। इस साइड हमारी बॉटम की ओपन फैब्रिक है। तो यहाँ पे अब हमने तिरछी में मार्किंग को मिला लेना है, दोनों मार्किंग को। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब सिंपली हमने यहाँ पे से 1/2 इंचेस फैब्रिक को रखते हुए फैब्रिक को हमने कट कर लेना है। सो आई होप गाइस कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ऐसे हमने मार्किंग कर लेना है एंड देन यहाँ पे से अपनी फैब्रिक को कट कर लेना है। तो ये मेरी दोनों स्लीव्स है जिसे मैं इक्वल एक साथ ही कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कट कर कर हटा लेना है एंड देन हमने अपनी इसमें से 1 स्लीव्स लेनी है। तो अब हमने यहाँ पे अपनी 1 स्लीव्स को लेनी है। ऐसे हमने इस पर कट लगाया था। तो हम यहाँ पे अब 1 स्लीव्स को जैसे डिज़ाइन करेंगे दूसरी स्लीव्स को भी हमने सेम एज इट इज़ डिज़ाइनिंग करना है। तो अब हम अपनी ये वाली फैब्रिक लेंगे एंड देन इसे सेंटर से कट कर लेंगे। अब जो हमारी फैब्रिक है इसे ऐसे हमने डबल फोल्ड करना है एंड हमने इस पर प्रेस लगा लिया है जिससे कि ये अच्छे से सेट हो गई है। ये देखें ऐसे इसकी फिनिशिंग आएगी। अब हमने इसे डबल फोल्ड करते हुए सेंटर से हमने इसे भी कट कर लेना है। ये देखें ऐसे हमने इसे फोल्ड किया था। डबल फोल्ड हमने ऐसे रखना है, अपनी फैब्रिक को सेट करते हुए यहाँ से सेंटर से हमने कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अपनी फैब्रिक को कट कर लिया है। तो इसके 2 पीस इस तरह से होंगे। अब हमने यहाँ पे ऐसे ओपन वाली फैब्रिक को रखा है एंड देन दूसरी फैब्रिक को इस तरह से, ये ओपन है, दूसरी फैब्रिक को ऐसे हमने सेट करना है। यहाँ से यहाँ तक हमने स्टिच कर कर इसे अच्छे से सेट कर लेना है। तो दोनों साइड मेरी अंदर की क्लोज़ हैं एंड दोनों ऊपर की साइड मेरी ओपन है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे इसे सेट किया है। ये देखिए ये दोनों ऊपर की फैब्रिक मेरी ओपन है और अंदर की मेरी फैब्रिक क्लोज़ है। तो यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ तक इसे स्टिच कर कर कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अपने स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। ये देखें ऐसे मैंने स्टिच किया है इसे। अब हमने इसे अपनी स्लीव्स पे लगाना है। तो चलिए हम सीखते हैं कि हमने इसे अपने स्लीव्स के साथ किस तरह से अटैच करना है। तो आप अगर चाहते हैं तो अपनी बॉटम पे यहाँ पे आप चुन्नट दे सकते हैं, गैदर्स आप डाल सकते हैं, बट मैं इसे सिंपल ही अटैच करूँगी। तो यहाँ पे कॉर्नर के पास मीन्स सेंटर के पास हमने मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे एंड अब जो हमने वी शेप की डिज़ाइनिंग बनाई है उसे इस पर हमने अटैच करना है। तो ऐसे हम रखेंगे अपनी फैब्रिक को। ये देखें ऐसे हमने सेट करना है और यहीं से हमने सेंटर से ही अपनी सिलाई को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आप ऐसे सेंटर से इस तरह से मूव करें ऊपर वाली फैब्रिक को एंड ऐसे आपने स्टिच करना है। जो हमने सिलाई पहले चलाई थी उसी सिलाई पे हमने यहाँ पे स्टिच को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अपनी फैब्रिक को इस तरह से इस पर अलग से जोड़ा है क्योंकि मेरी फैब्रिक यहाँ पे थोड़ी सी कम पड़ गई थी। तो आप अपनी फैब्रिक 2 इंच एक्स्ट्रा लें, दोनों तरफ 2-2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लें आप। तो यहाँ पे हमने एक तरफ की फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब दूसरी पार्ट्स को भी हम सेंटर से ही अपनी सिलाई जो है वो स्टार्ट करेंगे। ऐसे हमने इसे सेट करना है। आप यहाँ पे ये देखें, यहाँ जो इसकी सेंटर है इस पर आप छोटी सी नोचेस लगाएं ताकि आपको फैब्रिक को अटैच करने में ईजी हो। ऊपर वाली डिज़ाइनिंग को अटैच करना आपको ईजी पड़े। तो यहाँ पे हमने छोटी सी कट्स लगाई है।
अब हमने अपनी फैब्रिक को यहीं से स्टिच करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से ऐसे आप फैब्रिक को सेट करते हुए स्टिच करें। सो गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें, पहले वाली जो हमने सिलाई चलाई थी अपनी डिज़ाइनिंग पे, बिल्कुल उसी पे हमने ऐसे स्टिच को कंप्लीट कर लेना है एंडिंग तक। एंड देन अब हमने यहीं से अपनी डबल स्टिच करनी है। फैब्रिक को ऐसे आपने मूव कर कर एंडिंग तक डबल स्टिच चलाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। तो ये सिंपल एंड एलिगेंट सा डिज़ाइन आप अपनी समर ड्रेसेस के लिए रेडी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है बनाना इसे। तो यहाँ पे हमारे स्टिच को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था साइड का, उसे हम कट कर कर हटा लेंगे। तो ऐसे हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे ऐसे फोल्ड कर कर इस पे ऊपर की टॉप स्टिच चला लेंगे, ताकि अच्छे से फैब्रिक हमारी यहाँ पे सेट हो जाए। स्टिच वाली फैब्रिक को हमने अपनी लेफ़्ट साइड की तरफ रखना है और ऐसे टॉप स्टिच चला लेनी है। एंडिंग तक हमने इसकी टॉप स्टिच को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हमारी स्टिच जो है वो कंप्लीट हो गई है एंड मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड की कट कर लिया है। तो ऐसे हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी कर लिया है हमने। अब यहाँ पे हमने फैब्रिक कम थी, तो ये देखिए साइड की मैंने यहाँ पे जोड़ लगाया है, जो कि ये सिलाई में चली जाएगी। तो इसकी लेंथ मैंने 16.5 इंच लिया था, तो आप इसे 18 इंच लें, 18 इंचेस, ताकि आपकी ये जोड़ ना आए डिज़ाइनिंग में। वैसे भी ये जोड़ सिलाई में चली जाएगी तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी डिज़ाइनिंग पे। एंड यहाँ पे हमने इस तरह से बटन अटैच किया है, तो आप भी अपने स्लीव्स पे इस तरह से डिज़ाइनिंग करें। तो इस स्लीव्स की फैब्रिक पे ग्रे कलर का पैटर्न था, तो उसी फैब्रिक से मैंने ये स्लीव्स की बटन्स को रेडी किया है एंड ऐसे मैंने इस पर टॉप स्टिच चलाकर रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स का ये फाइनल लुक है, जिसे मैंने ऐसे रेडी किया है। तो ये मेरी लेफ़्ट स्लीव्स है एंड मैंने राइट स्लीव्स को भी सेम एज इट इज़ रेडी किया है। तो ये बिल्कुल सिंपल एंड क्विकली बनने वाला डिज़ाइन है, तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। तो वेयर करने के बाद इस स्लीव्स का लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो ये मेरी शाइनी कॉटन वाली फैब्रिक है, जिस पे मैंने इस स्लीव्स के डिज़ाइन को रेडी किया है। तो आप भी इस तरह से अपनी डिज़ाइन को रेडी कर कर अपनी ड्रेसेस को एलिगेंट सा लुक दें। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। तो आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।